आत्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञान अनंत स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु देव आदिदेव हैं। आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। हे पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज, हे पूज्य माँ श्रीमती संतोष बेदी जी, आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बेदी वंश के शिरोमणि बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आपके श्री चरणों कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे बाबा गुलाब राय जी, हे बाबा संगत राय जी बेदी, आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। हे गुरुदेव परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपके शब्दों में आपसे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आपसे देव आदिदेव, आपके श्री चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ, सदा रहे सेवा विनय, मान बड़ाई त्याग, राम नाम का काज हो, राम भक्ति अनुराग। हे देव, हम सब सदैव आपकी चरण शरण में झुके रहें, नाम का जाप करें, आपकी कृपा को प्राप्त करें और अपने इस जन्म को सफल बनावें। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आपकी कृपा से अथाह प्रीति और जानने की जिज्ञासा श्रीमद् भगवत गीता की आपने ही प्रदान की। हे गुरुदेव परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, जब आपसे प्रार्थना की कि मैं आपसे गीता समझना चाहता हूं, तो आपने कहा गीता का ज्ञान अपने पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज से समझो। उसका पालन गुरुदेव आपने करवाया। वह श्लोक गुरुदेव आपकी रचना गीता का 9वां अध्याय 22वां श्लोक, जो अनन्य भाव युक्त जन मुझको चिंतन करते हुए मुझे आराधते हैं, उन सदा मुझ में रहने वालों उपासकों का योगक्षेम मैं चलाता हूं। हे कुंती पुत्र, जो भी श्रद्धा युक्त भक्त अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी अविधि से मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु भी हूं। वे अन्य देव पूजक वास्तव में मुझे नहीं जानते, इस कारण आदर्श से गिर जाते हैं। वे जन्म मरण से पार नहीं पा सकते। अग्नि आदि देवों के पूजन के व्रतों वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों को पूजन करने के व्रती पितरलोक को पाते हैं, भूतों के पूजक भूत लोकों को प्राप्त होते हैं
और मुझको पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भावनावान भक्त भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, उस प्रयत्नशील के भक्ति से भेंट के किए हुए उस पदार्थ को मैं सेवन करता हूं। ईश्वर की भक्ति के भाव से जो कुछ सेवा, उपकार, दान, बलिदान, कर्म किया जाता है और जो कुछ हरि भक्तों को दिया जाता है, वह सब ईश्वर अर्पण है, उसे भगवान स्वीकार करता है। ईश्वर अर्चन की यह भी विधि है कि हे कुंती पुत्र, जो कार्य तू करता है, जो खाता है, जो तू होम करता है, जो तू दान देता है, जो तू तप तपता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। यह धारणा कर कि ईश्वर आदेश पालन करता हुआ मैं तदर्थ खान पान आदि किया करता हूं। इस प्रकार अपने कर्तापन का अभिमान ना कर स्वार्थ रहित हो, यही उत्तम समर्पण है। इस प्रकार सब कर्म मुझे समर्पण कर देने से तू शुभाशुभ कर्मों के फलों से और कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इसी समर्पण रूप संन्यास योग से युक्त होकर मुक्त होने पर तू मुझे को ही पाएगा। मैं सब प्राणियों में समभाव में रहता हूं। मेरे लिए ना कोई मनुष्य द्वेष करने योग्य है, ना कोई प्रिय है। भेद केवल ये है, जो जन मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। यदि कोई बड़ा दुराचारी भी एक भाव से मुझे अराता है तो वह साधु श्रेष्ठ ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अच्छे यथार्थ निश्चय युक्त है। ऐसा निश्चयवान शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा की शांति को पा लेता है। हे कुंती पुत्र, तू निश्चय जान, निश्चय पूर्वक जान ले कि मेरा भक्त कदापि नष्ट नहीं होता, उसका उद्धार अवश्य हो जाता है। हे पार्थ, जो जन पाप जन्मे वालों भी हो, चोर डाकू व अन्य क्रूर वंश में भी उत्पन्न हुए हों, जो घर बार के काम में लगी हुई स्त्रियां भी हों और जो रात दिन व्यापार करने में तत्पर वैश्य भी हो और मेहनत में लगे हुए श्रमी भी हों, वे भी मेरा आश्रय ग्रहण करके परम गति को लाभ कर लेते हैं। पापमय जन्मों वाले और व्यवहार में तथा कामकाज में तत्पर स्त्रियां, वैश्य और श्रमी भी अनन्य भक्ति से संसार सागर को तर जाते हैं। तब फिर पुण्यवान ब्राह्मणों और भक्त राज ऋषियों का तो कहना ही क्या है। उनको मेरे आराधन का अवकाश बहुत ही अधिक मिलता है, इसलिए वे शीघ्र अपना कल्याण कर सकते हैं। इस कारण इस नाशवान सुख रहत लोक को पाकर तू मुझको आराधित कर, मुझ में मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में जोड़कर मेरे आश्रित होकर तू मुझे ही पाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे गुरु महाराज, इस कथन को बार बार स्मरण करने से ओज, तेज,
शक्ति आपकी कृपा से प्राप्त होता है। यह किंकर पीछे है आपसे, अपने प्यारों सहित इस किंकर को भी अपने चरणों में स्थान बनाए रखना। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन, असंख्य नमन, असंख्य नमन। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। आप सब गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित हुए गुरु महाराज की कृपा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर श्री राम और देवादिदेव परम पिता परमात्मा की, गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की कृपा आपके समस्त परिवार के साथ सदैव बनी रहे, भक्ति भाव बना रहे और गुरुदेव की कृपा, उनके आशीर्वाद सदैव प्राप्त होते रहें। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 राम